जब चीन ने बहुत बड़ी गलती करके कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा और इस बात की चीन को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको पता ही है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। मगर कैलाश पर्वत पर ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें दुनिया का हर वैज्ञानिक जानना चाहता है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत पर चीन का नियंत्रण है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कैलाश पर्वत पर चीन का भी हक माना जाता है। चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और कई वैज्ञानिक टीमों को भी भेजा, लेकिन हर बार उन्हें ऐसे संकेत मिले जिन्होंने उन्हें डरा दिया। 1990 से 1996 तक चीन ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश इतनी भयावह साबित हुई कि चीन ने थक हार कर खुद ही चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना पूरी तरह रोक दिया। कैलाश पर्वत पर चीन के 17 वैज्ञानिकों का एक दल गया था, जिसमें कुछ चीनी और कुछ जापानी वैज्ञानिक थे। यह टीम तय समय पर वापस नहीं लौटी। रेस्क्यू टीम भेजी गई और वहां जाकर पता चला कि सभी वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी थी। कारण कमजोरी और खराब मौसम बताया गया, लेकिन असली वजह आज तक कोई नहीं जानता। इनके कैमरे भी पूरी तरह बंद मिले। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी। वे जानना चाहते थे कि जिस पर्वत को इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, वास्तव में उसके ऊपर क्या है। कैलाश पर्वत को दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है। अब तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कई पर्वतारोही कैलाश पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। रूस के पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव जब कैलाश के काफी करीब पहुंचे तो उनकी धड़कन तेज होने लगी, कमजोरी बढ़ने लगी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जैसे ही नीचे आए, उनकी सेहत सुधरने लगी। कर्नल R.C. विल्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही वे कैलाश के करीब पहुंचे, अचानक भारी बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया। हिंदू धर्म अनुसार कैलाश पर्वत शिवजी का निवास स्थान है। जैन मान्यता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि बुद्ध वहीं की चोटी पर निवास करते हैं। तिब्बती लोग इसे दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र कहते हैं। कई दंत कथाएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के शिखर पर शिवजी का घर है और स्वर्ग जाने का मार्ग भी यहीं से है। इसी कारण चीन अत्यंत उत्सुक था यह जानने के लिए कि वहां वास्तव में क्या है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज को माउंट कैलाश के ऊपर उड़ाना मना है, क्योंकि मौसम अत्यंत खराब होता है। फिर भी चीन ने एक हेलीकॉप्टर भेजा। शुरुआत में दृश्य बहुत सुंदर थे, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर जाते ही मौसम भयानक रूप से बदल गया। ऊपर काले बादल, नीचे विशाल हिमस्खलन, चारों ओर बिजली, भयंकर ठंड। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। वहां ऑक्सीजन बेहद कम थी, जिस कारण हेलीकॉप्टर के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तेज हवाओं ने हेलीकॉप्टर को हिलाना शुरू कर दिया। कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं आपस में मिलती हैं, इसलिए उन्हें दिशा भ्रम होने लगा। उनका कंपास भी काम करना बंद कर चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा और ऊपर जाते ही हेलीकॉप्टर में वार्निंग बजने लगी। फ्यूल मीटर ने भी काम करना बंद कर दिया। मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि मशीन नियंत्रण में नहीं थी। इस घटना ने चीन को डरा दिया। उन्हें डर था कि यदि यह बात दुनिया को पता चली तो उनकी बेइज्जती होगी। इसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत की ओर देखना तक बंद कर दिया। फिर आखिरी बार चीन ने दुनिया के 4 बेहतरीन पर्वतारोहियों को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें कैलाश पर चढ़ना है। ये चारों एक जलधारा तक पहुंचने का प्लान बनाकर निकले। 1 हफ्ते तक उनका कोई पता नहीं चला। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो चारों मिल गए, पर उनकी हालत बेहद खराब थी। उनकी आंखें धंस चुकी थीं, बाल और नाखून अत्यधिक बढ़ चुके थे, बाल सफेद हो चुके थे, त्वचा झुर्रियों वाली हो गई थी और वे बहुत कमजोर थे। बाहर की दुनिया के लिए केवल 8 दिन थे, लेकिन इन पर्वतारोहियों के अनुसार यह 25 साल जैसा लग रहा था। कुछ ही समय बाद चारों की मौत हो गई। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। सामान्यतः
बाल और नाखून बढ़ने में 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन कैलाश पर सिर्फ 12 दिनों में यह तेजी से बढ़ जाते हैं। इसे कई लोग टाइम ट्रेवल का प्रमाण मानते हैं। कुछ लोग इसे शिवजी का कवच मानते हैं, जो किसी को भी कैलाश की चोटी तक नहीं जाने देता। चढ़ाई के दौरान एक बिंदु आता है जहां ठंड अचानक अत्यधिक बढ़ जाती है, घबराहट होती है और मन में आवाज आती है कि वापस चले जाओ, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। इतिहास में केवल एक व्यक्ति ने कैलाश की चोटी तक पहुंचने का दावा किया है, तिब्बती बौद्ध साधु मेला रेपा, वर्ष 1128 में। वापस आने के बाद उन्होंने किसी से बात नहीं की और 7 वर्ष बाद उनका निधन हो गया। कई वैज्ञानिक और तिब्बती ग्रंथ कहते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी दुनिया की नाभि, जहां 10 दिशाएं मिलती हैं। रूसी वैज्ञानिक अर्न मुल्डशेव ने कैलाश पर शोध किया और कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर और अंदर अलौकिक शक्तियां हैं। रात में ओम जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कभी कभी पहाड़ के भीतर से आवाजें और कंपन महसूस होते हैं। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि कैलाश पर्वत के अंदर शंभाला नामक दिव्य लोक का मार्ग है, जहां देवताओं का उद्गम हुआ और जहां भविष्य में विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। कैलाश पर्वत की परछाई भी स्वस्तिक जैसी दिखाई देती है।